हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स में अवयवों पर संक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो अवयवों में जो संक्रियाएं हैं, इससे पहले हमने अवयवों के प्रकार देखा था। अब संक्रियाएं मिलेगी, तो संक्रियाएं जो होता है बाबू, वह क्या होता है और किस प्रकार से आधारित होता है, इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने अवयवों के प्रकार के बारे में जाना था कि अवयव का जो प्रकार होता है वह किस प्रकार से होता है ना। तो उसमें हम प्रकार में हम लोग जान लिए थे स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, है ना, अदिश अवयव, तत्समक अवयव और शून्य अवयव के बारे में बहुत सी अच्छी तरह से जो है कि जानकारी प्राप्त कर लिया था। अब 3.2 को हल करना है तो एक चीज तो उसमें जानना होगा, क्या चीज, तो अवयवों की जो संक्रियाएं हैं, यहां पे दिया गया ना आपको, अवयवों की जो संक्रियाएं हैं इसके बारे में आपको जानना होगा। तो अवयवों की जो पहली संक्रियाएं होती है वह होता है योग, दूसरा संक्रियाएं जो होता है वो अंतर होता है, और तीसरा संख्या जो होता है वो आपका गुणन होता है। यहां पे हम करें, देखिए, अगर हम एक नंबर कर लेंगे बाबू, योग होगा, है ना, क्या होगा, एक नंबर में योग होगा। दो नंबर में आपका होगा बाबू अंतर, क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और तीन नंबर में हम लोग करना है क्या चीज, गुणन, है ना। अवयवों के संक्रियाओं में ये चीज हम लोग को करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमको भाग की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको हमको नहीं करना है। जोड़ जिस प्रकार से करते हैं, घटाव जिस प्रकार से करते हैं, सेम टू सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पे भी हम लोग लागू करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको जो अवयव दिए जाएंगे, जो मैट्रिसेस जो दिए जाएंगे उसको हमें हल करना है ना। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग जो है कि कुछ उदाहरण को करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं, और तब जाकर के हम लोग 3.2 पे जाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आज 3.2 पे हम ना जा पाए, लेकिन उसके बारे में अगर आज हम लोग जान लेते हैं कुछ का, तो जाहिर सी बात है कि कल हम लोग 3.2 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक नंबर में करते हैं क्या चीज, आपको एक नंबर में हम बताते हैं अवयवों का योग। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको अवयव दिया हुआ है, 2 है, 4, 2, 5, 3 और 2 दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है, और दूसरा आपको अवयव दिया हुआ है 0, -1, 5 और 3 दिया हुआ है। तो इसमें आपको निकालना है एक नंबर में a प्लस b, दो नंबर में निकालना है आपको a माइनस b। ठीक है ना, ये चीज आपको जानना है। तो जोड़ क्या होता है ना, जोड़ क्या होता है, तो जोड़ जो होता है बाबू, वह समान प्रकार के जितने भी आपको अवयव दिखाई देता है उसको जोड़ लेते हैं, है ना। और इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, देखिए योग और अंतर आप कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना होगा आपको कि योग और अंतर में, योग और अंतर जो होता है आपको, इनका कोटि जो है बाबू वो समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे योग कर रहे हैं चाहे वो घटा रहे हैं, तो इनका कोटि जो है क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। कोटि कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे ये दो पंक्ति, एक दो पंक्ति दिया हुआ है, यहाँ 1 और 2 दो पंक्ति दिया हुआ है, स्तंभ देखिए 1 2 स्तंभ, 1 2 स्तंभ, ठीक है ना। तो इनका कोटि जो है 2 गुणे 2, और फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 का बन रहा है ना। तो चलिए हम पहले सवाल को पहले हल करते हैं, है ना। यहां हम कर लें हल, ठीक है ना बाबू। यहां कर सकते हैं a प्लस b बराबर, तो a प्लस b यानी कहने का मतलब है कि a का जो अवयव दिया हुआ है इसको हम यहां रख लेंगे, है ना। तो 2 हो जाएगा यहां पे, और 5, फिर 3, और क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लें, b दिया है तो b का अवयव क्या दिया हुआ है, अवयव क्या दिया हुआ है बाबू, 0 -1 और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया हुआ है।
योग कर रहा है ना बाबू, हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो जोड़ना है अब, तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत ही आसान दिया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 और 0 जोड़िए तो कितना होगा बाबू, 2 हो जाएगा। 5 में -1 करेंगे आप, 5 में आप -1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 प्लस माइनस यहाँ पे -1 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया ना। तो यहाँ क्या कर लीजिएगा आप, 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए 3 है और यहाँ पे क्या है बाबू, 5 है, तो 3 और 5 कितना होता है, 8 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया बाबू, a प्लस बी का संक्रिया योग का निकल गया, है ना। a प्लस बी का जो संक्रिया है, ये देखिए कितना आसान है, इसको हल करने में कितना आसानी लग रहा है। सेम टू सेम इसी प्रकार से हम जो है कि इसका अंतर का जो संक्रिया है, यानी अंतर का मतलब होता है क्या चीज, घटाव, है ना। चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 2 नंबर में आपको अंतर करना है, तो अंतर आपको दिया है a माइनस बी दिया हुआ है, इसको आप यहां से हल कर लें, करिए। तो a का अवयव अब क्या दिया हुआ है, यहां पर करेंगे आप a माइनस बी इक्वल टू, a का अवयव आप क्या दिया हुआ है, तो देखिए 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 2 5 3 और 2, फिर यहां पे माइनस कर लेंगे हम लोग, है ना। माइनस जब करेंगे तो b का अवयव आपको दिया है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 5 और 3 दिया हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको घटा लेते हैं, है ना। जब घटाएंगे 2 में से 0 जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। 5 में से -1 को घटाइए, 5 में से -1 को घटाएंगे आप तो क्या होगा, तो 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी आप क्या कर लेंगे, हम लोग 6 कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहां हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहां माइनस कर रहे हैं, मिस्टेक। चलिए 3 में से हम 5 घटा लें, 3 में से आप 5 घटाइएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 में से 3 घटाइएगा, यानी 2 में से जब 3 घटाइएगा तो ये तो -2 हो गया, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी 2 गुणे 2 का आपको क्या बन रहा है, अवयव बन रहा है, तो ये इसका अंतर का संक्रिया हो गया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, योग करने वाली संक्रियाएं, अंतर करने वाली संक्रियाएं, तो सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना होगा और इसी प्रकार से इसको आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा जो है कि गुणन की तरफ चल लेते हैं, ठीक है ना। गुणन को भी थोड़ा देख लेते हैं। जो अवयवों का गुणन होता है, अब 3 नंबर में आपका अवयवों का गुणन, ठीक है ना, ये जानना है। देखिए गुणन हम लोग जो बाबू 2 तरह से करते हैं, कितने तरह से करते हैं, 2 तरह से करते हैं, ठीक है ना। एक तो संख्या के आधार पर करते हैं और दूसरा ये होता है कि हम लोग अवयवों के आधार पर करते हैं, यानी यहां पे करेंगे अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम लोग करते हैं क्या चीज, कि 2 अवयवों का गुणन, ठीक है ना, 2 अवयवों का गुणन कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है कि क्या करते हैं बाबू, इसके आधार पर, ये जो दिया हुआ है ना आपको, इसके आधार पर जो रहा हम थोड़ा कुछ पार्ट कर लेते हैं। अवयवों का जो गुणन होता है उस संख्या के आधार पर हम लोग करके देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, चलिए एक क्वेश्चन मिल गया कि 2a + 5b मिल गया,
ये वाला क्वेश्चन हो गया और इसका मान निकालना है। और इसके लिए भी आप जो है कि अवयव जो है ना बाबू, ये वाला ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इसके लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए जब लेंगे ना हम लोग तो कर लेंगे, यहां पर देखिए कैसे करेंगे इसको। एकदम सिंपल है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, सिर्फ गुणा आप देख लीजिए, बाकी सब आप लोग वैसे कर लीजिए। जैसे यहाँ पे a का अवयव दिया हुआ है 2 5 3 2, यहां करिएगा आप 2a प्लस b, पहले इसको लिख लेंगे और इसका जो मान करेंगे आप 2, ये 2 है, 2 यहां कर लेंगे। अब a का जो अवयव आपको दिया हुआ है उसको वहां पे उतार देना है, तो 2 5 3 2 कर लीजिए। यहां पे 2 5 3 2 प्लस यहां देखिए 5 भी है, तो यहां पे हम लोग 5 b कर लें, ठीक है ना बाबू। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, तो 5 और b का जो आपको दिया हुआ है 0 -1 5 और 3 है, 0 -1 5 और कितना है 3 है। देखिए कितना सिंपल है, एकदम कोई इसमें जो है कि इशू नहीं है ना, एकदम आसान है। चलिए अब कर लेते हैं आपसे हम लोग 2a प्लस b, है ना, प्लस b नहीं, 5 बार छूट जा रहा है, 5b। चलिए 2 में सबसे जितना अवयव के अंदर अवयव दिया गया है 2 से सब में गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 5 क्या हो जाएगा 10, 2 3 6, 2 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे वही बात होगा, 0 में 5 से गुणा करें तो 0, 0 में इतना से गुणा करें, 5 में -1 से गुणा करिए तो -5, 5 बचे 25 और 5 क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना, आसान है कि नहीं। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, चलिए यहाँ देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही जोड़ करके इसका आप मान निकाल सकते हैं, है ना। जोड़ लेते हैं 2a प्लस 5b इक्वल टू, देखिए मान कर लें, 4 और 0 कितना होता है 4, 10 और -5 कितना होता है तो 5, 6 और 25 कितना होता है बाबू 31, 15 और 4 कितना होता है 19, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है ना, ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। और इसी प्रकार से जब संख्या में गुणा करने के लिए कहेगा तो पहले वाली मतलब भाग में हम इसी प्रकार से करेंगे, और इसके बारे में जो है कि हम लोग थोड़ा कल इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। 2 अवयवों का गुणन होगा, इसमें चाहे संख्या दिया रहे और चाहे कोई अक्षर वाला जो है कि अवयव दिया रहे, तब भी हम जो है कि इस पे कल हम करेंगे। और आज जो है कुछ इनके आधार पे हम लोग जो है कि उदाहरण को कर लेते हैं कि उदाहरण इस प्रकार से अगर आपको दे तो कैसे कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम उदाहरण तरफ चलते हैं और उदाहरण को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण दिया हुआ है 3.2 में, उसको सॉल्व किया जाएगा और उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा, किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितना भी सॉल्व होगा सब इन्हीं के आधार पर उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं कि उसमें 2 का उदाहरण दिया है बाबू। तो 3.2 का जो उदाहरण दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 6 है कि a बराबर इतना है, आपको √3 है, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 0 है। तो b बराबर जो अवयव है 2√5 1 -2 3 1/2 है। तो a और b का मान हमें क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो चलिए यहां से हम लोग इसको कर लेते हैं, यहां से हम लोग इसे कर लें। a और प्लस b का मान हमें ज्ञात करना है, a प्लस में b का मान हमें ज्ञात करना। ध्यान देना है अब कि a का अवयव क्या दिया हुआ है ना, a का जो अवयव दिया हुआ है इसमें कितने अवयव हैं, तो 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है और 0 दिया हुआ है। फिर प्लस b का जो अवयव क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे b का जो अवयव दिया हुआ है 2 दिया है, √5 दिया है और 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे -2 दिया है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया बटा 2 दिया हुआ है। ये इस प्रकार से दिया है, इसको आप बनाओगे ऐसे। चलिए एकदम और आसान कर दे, थोड़ा और आसान कर ले हम लोग इसको।
√3 का 2 के साथ जुड़ा कर दीजिए, तो √3 + 2 हो जाएगा, है ना। फिर 1 का √5 के साथ कर लीजिए, तो 1 + √5 हो जाएगा। फिर -1 है और 1 कर लीजिए यहाँ पे, तो -1 प्लस में 1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया ना। 2 का -2 के साथ जोड़ेंगे, 2 + -2 कर लेंगे। 3 और 3 का करेंगे, तो 3 + 3 कर लीजिए, 0 + 1/2 कर लीजिए, 0 + 1 में जो है कि 2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए a + b बराबर, ये जो देखिए संक्रिया बन करके आ रहा है, जो अवयव बन करके आ रहा है ना, योग का जो संक्रिया बन रहा है ना, अब इसको इसके साथ जोड़िए तो इसको थोड़ा ठीक कर ले हम। 2 रूट क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया आपका, 1 + √5। देखिए रूट के अंदर है, इसका तो वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, तो जब वर्गमूल नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा जो है कि 2√3 ही हो जाएगा। 1 √5 है तो 1 √5 ही हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो बाबू 0 हो गया। 2 है यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा, -2 और 2 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। 3 और 3 क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। और 0 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/2 ही होगा, है ना। देखिए तो पंक्ति 2 बन रहा है, स्तंभ जो है इसका 3 हो रहा है। इसमें 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ 3 है, 2 पंक्तियां, स्तंभ जो है कि 3 है। यानी हमारा जो है कि इसको कर लेंगे हम लोग कि 2 × 3 का जो है आपका अवयव पर योग की जो संक्रियाएं हैं वो प्राप्त होकर के आ गया है, अर्थात a + b का मान हमें ये मिल गया, ठीक है। अब चलिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 नंबर में, देखिए यहाँ पे 2a - b दिया हुआ है। योग जो है अवयव के साथ जो है कि गुणा दिया है संख्या के साथ, है ना। अवयव में संख्या के साथ 2 से गुणा कर रहा है। चलिए इसको कर ले हम लोग पहले, यहां हम कर लेंगे हल, है ना। क्या करते हैं आप थोड़ा ऐसे बनाइए, 2a का पहले मान निकालिए, 2a का मान निकाल लीजिए आप। यानी हमें ज्ञात करना है 2a - b बराबर, ये इसका मान हमें ज्ञात करना है ना। तो 2a का पहले मान निकाल लीजिए आप, 2a बराबर, है ना। 2a का मान जब आप निकालेंगे ना तो आप लिख लीजिए 2 और a का अवयव क्या दिया हुआ है, अवयव 1 2 3 2 3 और 1। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बाबू, इसका अवयव क्या हो जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 तेई 6 और 2 एकम 2। 2a का मान निकल गया। अब आप जो है कि क्या करेंगे, 2a - b करिए, है ना। अब 2a का मान देखिए क्या आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 4 6 4 6 2 कर लीजिए यहाँ पे। फिर माइनस b का अवयव देखिए क्या दिया हुआ है ना, b वाला ये दिया हुआ है, यहाँ पे कर लेंगे 3 -1, फिर यहाँ पे 3, फिर -1, फिर 0 और क्या दिया है बाबू, 2 दिया है। तो जिस प्रकार से इसको हमने जोड़ा था यहाँ पे उसी प्रकार से आपको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ कर ले हम लोग 2a - b = ये हो जाएगा, 2 में से 3 घटाइए तो 2 - 3 कर लेंगे, 4 में से -1 करिए तो 4 - -1 कर लेंगे, 6 में से 3 घटाइए तो 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से -1 करिए, 4 -1 हो जाएगा। 6 में से 0 करिए, 6 में से 0 हो गया। 2 में से 2 को लेकर के जाइए, हो गया ना। अब चलिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 2 गया तो -1 हो गया। 4 माइनस प्लस हो गया तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो 3 हो गया। 4 माइनस प्लस तो 4 और 1 5 हो गया। 6 में 0 गया तो 6 हो गया। 2 में 2 गया तो 0 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका
2a माइनस बी का मान निकल गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहे तो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से आपको हल करना है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई दिमाग लाने वाला यहाँ पे बात नहीं आ रहा है। एकदम जिस प्रकार से आपको आए उस प्रकार से आप बनाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है। कल जो है कि हम लोग जो है कि दो आव्यूहों के साथ किस प्रकार से गुणा करते हैं उसको जानने के बाद जो आगे का उदाहरण मिलेगा उसको कर लिया जाएगा और 3.2 की तरफ बढ़ चला जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। Like, comments, share, subscribe. Thanks for watching.